अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। नाजरीन, आज हम आम की पैदावार, आम की किस्में और ऑर्गेनिक आम के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक झाड़ का पका हुआ आम कैसा होता है, इसे कैसे परखा जाता है, क्या बाज़ार में केमिकल के आम फ़रोख्त हो रहे हैं, मार्केट में ऑर्गेनिक आम यानी घास के पके हुए आम, झाड़ के पके हुए आम कम मिकदार में दस्तयाब हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नेचुरली जो पका हुआ होता है वो आम तकरीबन हरा पीला रंग रहता है उसका, ज्यादा भी हरा भी रहेगा उसका। जो कार्बाइड से पक रहे हैं, अब जिसके खिलाफ गवर्नमेंट भी सख्त एक्शन ले रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो कार्सिनोनिक है, बहुत से बीमारियां पैदा हो रही हैं उसकी वजह से। उसमें कलर एक सा कलर होता है, वह बहुत खूबसूरत होता है वो। तो वो अगर वो गैस जो छोड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिकल की गैस, 2 पुड़िया डालो बोल के। 2 पुड़िया कितने किलो आम में दाम? 20 किलो शाक पर जो आता ना, ऑटोमेटिक पक जाता है। आम के दरख्त कभी हैदराबाद शहर के हर घर में नज़र आते थे, लेकिन अब कम ही जगहों पर आम के दरख्त घरों में नज़र आते हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात, बागों और फार्म हाउस में अब आम के दरख्त नज़र आते हैं। दरख्तों पर आम की पैदावार कैसे होती है, दरख्तों पर आम कैसे पकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आम को कैसे पकाया जाता है, बागों, अमराही, फार्म्स में आम के फसलों की कैसे देखभाल की जाती है, इस बारे में हमने तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की है। शमशाबाद में फ्रेश पिक फार्म के अमराही पहुंचकर हमने इस फार्म के मालिक सैयद बशारत अली साहब से आम की पैदावार, आम की फसल, आमों की देखभाल, ऑर्गेनिक तरीक़ेकार, कुदरती तरीके से आम को पकाए जाने के बारे में मालूमात हासिल की। उमूमी तौर पर नवंबर के महीने में आम के दरख्त पर फूल लगते हैं और अप्रैल में आम की फसल तैयार हो जाती है। इन्होंने बताया कि जब आम दरख्त पर पकना शुरू हो जाते हैं तो इसे एहतियात के साथ तोड़कर घास में 12 से 24 घंटे रखकर पकाया जाता है। कुदरती तरीक़ा, ऑर्गेनिक तरीके से जो आम पकाया जाता है वो ज़्यादा पीले रंग का नहीं होता, मगर मीठा और खाने में लजीज और क़ुव्वत बख्श होता है। नेचुरली जो पका हुआ होता है वो आम तकरीबन हरा पीला रंग रहता है उसका, ज्यादा भी हरा भी रहेगा उसका। हमारे फार्म के अगर आप आके पके हुए आम खाएंगे तो बाहर से वो लगेंगे अरे ये तो भी हरा है, नहीं कहाँ नहीं पका होगा, मगर जैसे ही आप काटेंगे एकदम अंदर से लाल आम निकलेगा पका हुआ, उसका रस पिएंगे तो एकदम मीठा शीरीन रस रहेगा। केमिकल से पकाए जाने वाले आम का रंग काफ़ी पीला और खुशनुमा होता है। केमिकल से कैरियों को ऐसा पकाया जाता है कि कैरी का रंग काफ़ी पुरकशिश और दिलकश हो जाता है और लोगों का दिल इसे खाने के लिए ललचाता है। केमिकल से पकाए जाने वाले आम देखने में खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदा माने जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये लोग जो आपको बाजार में आमतौर पे आम मिलते हैं बड़े खुशनुमा होते हैं, बहुत खूबसूरत है, आम हो पपैया हो, उसमें कलर एक सा कलर होता है, वह बहुत खूबसूरत होता है वो। तो वो अगर वो गैस जो छोड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिकल की गैस, उससे होता है कि स्किन बहुत खूबसूरत होता है आम का। आम देखने में ऐसा लगता है कि आपको ललचाता है कि जाके आप उसको खरीद खा लें। अरे बोला वाह, इससे अच्छा तो आम हो नहीं सकता। तो हम सबके जहन में आम का एक तस्वुर है, साइज जरा ठीक ठाक बड़ा हो, बेदा हो, अच्छा एकदम से लाल या सुनहरा गोल्डन दिखता रहे पूरा यहाँ से वहां तक। आपको दिखाते आप तकरीबन वो सारे के सारे आम ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, वो जो कार्बाइड से पक रहे हैं, अब जिसके खिलाफ गवर्नमेंट भी सख्त एक्शन ले रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो कार्सिनोनिक है, उससे कैंसर और बहुत से बीमारियां पैदा हो रही हैं उसकी वजह से। वो बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगेगा, बेहद बेमजा रहेगा। कई बार होता है आप जाके खुशी खुशी से बहुत अच्छा दिखने वाला आम खरीद कर लाते हैं, फिर जब लाके उसको काटते हैं तो सफेद अंदर बेमजा आम निकलता है। अब उसके बाद चूंकि लाली हैं, आप शक्कर डाल लेते हैं, दूध मिला लेते हैं, कुछ भी करके उसका मजा करके खा लेते हैं और खुश होते हैं। मार्केट में इन दिनों ज़्यादातर आम जो मिलते हैं इन्हें एथिलीन गैस से पकाया जाता है। आमों को कागज़ में रखकर इसमें एथिलीन गैस छोड़कर बताया जाता है कि बाज़ लोग चाइना पोड़ी और दूसरे केमिकल से आमों को पकाते हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ फलों की मार्केट बाटा सिंगारम से ताजीर और दुकानदार कच्चा आम कैरी हासिल करके इन्हें मसनवी तरीके से पकाते हैं और कुछ लोग केमिकल से भी पकाते हैं। केमिकल से पकाए जाने वाला आम मार्केट में बहुत जल्द आ जाता है।
सीज़न की शुरुआत में आम की कीमत 100 से 150 रुपये फ़ी किलो होती है और बाद में आम की कीमत कम हो जाती है। हमने इस सिलसिले में दुकानदारों और ताजिरों से बातचीत की। आम कैसा पका रहे हैं आप लोग? तरीके से क्या दे रही गवर्नमेंट कैसा आपको? चाइना 2 पुड़िया डालो बोल के 2 पुड़िया कितने किलो आम में दाम? 20 किलो 20 किलो। तो उसमें 18-20 किलो आम में डालो। आप लोग हरी कैरी कहाँ से लाते हैं? ये मार्केट से बाटा सिंगर आम वो ला के पुड़िया वो ला के वहाँ से पका के लाते। कितने दिन में? यहाँ नहीं पकाते हम, अच्छा, वहाँ से हाँ वहाँ से बाटा सिंगर आम से तैयार आम पके वाला ला लेते, ला के बंडी में बेच लेते। अब कैसा है रेट? रेट 150 रुपये किलो कौन सा है? बेनिशान। बस बफेदार। इधर असल 120। अब आगे कुछ कम अभी होगा? रेट हाँ आगे कम हो जाता माल कैसा और 15 दिन में रेटा कम हो जाता। फिर ऑटोमेटिक भी पकता माल, धूप जैसी धूप रहेगी ऑटोमेटिक पक जाते रहते माल। अभी घास का शाक पर जो आता ना ऑटोमेटिक पक जाता। झाड़ से आता है। हाँ झाड़ से शाक पर टूट जाता, पेटी में रख दिए, कागज लपेटिए, ऑटोमेटिक आ जाते। उसकी ज़्यादा पकाने की कोई दवा की जरूरत नहीं रहती, कुदरती रहता हाँ तैयार आम आ जाता वहाँ से शाक पर पके वाला। 180 का है ये। तो सर ये नाम बेनिशान। बेनिशान अच्छा, और दूसरा? और रसाला है 120 का। तो अपन ये पका रहे हैं घास में या कैसा पकाने का गवर्नमेंट दे रही है इसको? कैसा दे रहे पुड़े। पुड़िया से पका सो लीगल रहता है, हाँ नो प्रॉब्लम। तो अभी रेट कम होता है क्या कुछ? अभी होता अब आगे, अब नहीं होता, शुरू में कम ज़्यादा रहता। महंगा रहता, कच्चा माल मिल रहा था। आप लोग कहाँ से लाते हैं? मार्केट से लाते हैं। लुधियाना सिटी का हाँ बाटा तो आम के सीजन में केमिकल से पके आम तो हर नुक्कड़ और चौराहा पर मिलते हैं, मगर ऑर्गेनिक आम कहाँ मिलते हैं? कभी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तो बागयामा में नामपल्ली में ऑर्गेनिक आमों की नुमाइश होती थी और हर आम खास को ऑर्गेनिक आम मिलते थे, मगर अब हैदराबाद में चंद ही मुकामात और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए काउंटर्स, फार्म्स और शमशाबाद के फार्म्स में ऑर्गेनिक आम मिल रहे हैं। जिनको आम की परख है, जो अच्छा खाते हैं वो लेते हैं, और जो ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं हैदराबाद में वो लोग हमारे पास से लेते हैं। और अब लोगों को चूंकि शऊर आना शुरू हो गया कि वो नहीं खाना, तो वो लोग हमारे पास है। हमारा इस बार हमारा माल शायद अप्रैल के आखिरी में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आए। बाजार में ऑर्गेनिक तरीके से पकाए गए दरख्त यानी घास पर पकाए गए आम कम क्यों मिलते हैं? इसकी वजह आबादी है। आबादी के तनासुब से तलब के एतबार से ऑर्गेनिक आम की पैदावार नहीं होती। ऑर्गेनिक तरीके से जो आम पकाए जाते हैं, इस तरीक़ेकार में काफ़ी एहतियात बरती जाती। आम के दरख्त पर फूल लगने के बाद से आम की फसल तैयार होने तक इसकी मोहतात अंदाज में देखभाल की जाती है। हर किस्म के पेस्ट अटैक्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो अटैक करते हैं उसको, बीमारियां, तो अगर वो अटैक कर दिए तो फिर आपको पेस्टिसाइड ही मारना पड़ता है। पेस्टिसाइड मारने से जरासीम कश मारना पड़ता है, वो बेहद जहरीली होते हैं, क्योंकि जब तक के नहीं मारे फिर आम की फसल पूरी खराब हो जाती है। तो कोशिश ये होती है कि उसको उन पेस्ट से बचाया जाए, वो आए ही नहीं। कीड़ों से बचाने के लिए फ्रूट फ्लाई के लिए एक खास ल्योर्स होते हैं, वो लगाते हैं। उसमें एक अजीब सी बो छोड़ता है जो हमको नहीं आती है, वो मक्खी सुन के आती है और उसके बाद आग फंस जाती है। फ्लाई होता है का वो जो डब्बा होता है, आपको शायद उसके मिल जाएंगे, बहुत सारे पीले रंग के डब्बे दिखेंगे आपको। तो क्या हो, उसको खाली नर जो होता है, नर अटैक होता है, नर आके उसे फंस जाता है। तो नर खत्म हो जाने से मक्खियों में क्रॉसिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से पैदा ही नहीं होते मक्खियाँ। आम काटने का तरीका ही बड़ा अहम है। हम सबको मालूम है कि पहले हम जाते आम खाते तो चीक लग जाती थी, 2 दिन तकलीफ होती थी हमारे को। तो आम की चीक जो है, या अब देखिए आम की ये डंडी जो होती है ना, अगर मैं यहाँ से आप तोड़ूं, मैं यहाँ से उसको तोड़ू तो तोड़ने के साथ ही चीख आ जाती है। पीछे से काटते हैं, डंडी के साथ काटते हैं, और पकाते भी हम डंडी के साथ ही हैं। यूँ तो आम की कई किस्में हैं, मगर मार्केट में 25 से ज़्यादा किस्म के आम दस्तयाब है, जिनमें काबिल ज़िक्र बेनिशान, बंगनापल्ली, लंगड़ा, पेद्दा रसाल, चिन्ना रसाल, दशहरी, हिमात, जलाल, मलाइका वगैरह। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पैसा देकर जहर ना खरीदें, बल्कि आम की ख़रीदारी में एहतियात बरतें। आम के रंग को देखकर धोखा ना खाएं। कुदरती तरीके से पकाए जाने वाले आम की ख़रीदारी करें। कुदरती तरीके से पकाए जाने वाले सेहतमंद और क़ुव्वत बख्श आम का इस्तेमाल करें।
आम तवानाई से भरपूर और क़ुव्वत बख्श फल है। आम में विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है। आम के खाने से क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है, हड्डियों को ताकत मिलती है। आम खाने से तवानाई मिलती और जिस्म में खून बनता है। लोग आम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। आम का जूस बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। आम की मिठाई तैयार की जाती है और इसके अलावा कैरी का अचार और आमचूर भी बनाया जाता है। आम तो आम, इसकी गुठली में भी फ़ायदा पाया जाता है। आपने इस प्रोग्राम में मुशाहिदा किया कि ऑर्गेनिक आम कैसा होता है और सेहत के लिए कितना मुफीद ऑर्गेनिक झाड़ के पके हुए आम होते हैं और केमिकल आम खाने से सेहत को क्या नुकसान होता है, इसका आपने इस प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।